हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लॉगरिथम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। लॉगरिथम के बेस पर प्रॉपर्टीज हमने की थी, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज भी हम क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथम इक्वेशंस के और लॉगरिथम प्रॉपर्टी जो कुछ दो क्वेश्चन होंगे वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। और होमवर्क दिया था शायद, आई होप होमवर्क तो तुमसे हो गया होगा। इतने इजी क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन थे तो शायद मुझे सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि तुमने मुझे जवाब दिया नहीं। मैंने बोला था कि जिसको जो भी आंसर है प्लीज मुझे बताना, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर इतना टफ लेवल क्वेश्चन में करा सकते हो तो इतना इजी लेवल क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, जैसे लॉगरिथम का हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज इस क्लास को फिनिश करेंगे अपन लॉगरिथम को, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास को हम जब भी स्टार्ट आएंगे तो क्या करेंगे, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक, आज टॉपिक फिनिश कर देंगे, राइट है कि नहीं। और कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं तुमको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूं पीडीएफ की, जो भी तुम्हारे पास ड्राइव है, जो भी ड्राइव है फोन की, उसकी जो पीडीएफ है ना वो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि कंसेप्ट को समझने के लिए, क्लियरली समझने के लिए, क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम तो, है कि नहीं। हमारा काम ही क्या है, क्वेश्चन करना, आपको पता ही होगा। तो साहब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देना, इफ y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड, है कि नहीं, एंड a रेस्ट टू पावर x इक्वल टू b रेस्ट टू पावर y इक्वल टू c रेस्ट टू पावर z, समझना मेरी बात को। Then prove that log base b और आर्ग्यूमेंट कितना है a इज इक्वल टू log base c और आर्ग्यूमेंट कितना है b, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं सर, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है ना उसी को लेके चलूंगा मैं, राइट है कि नहीं। अब मुझे इंफॉर्मेशन पहचानी है, देखो एक तो इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है, मैं इसको एक बार ध्यान से देखूं, देखो y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड, राइट है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, y डिवाइड बाई x इक्वल टू जेड बाई y। देख लो y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड आएगा कि, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसको मैं इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट k की इक्वल रख लूं, मैंने समथिंग कांस्टेंट k मान लिया, राइट है कि नहीं। इसका मतलब a रेज़ टू पावर x इक्वल टू कितना आ गया, k, ठीक है ना। अब मुझे लॉगरिथम लेना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए लॉगरिथम ले लूं। लॉगरिथम बेस कितना लूंगा मैं, a, तो देखो लॉगरिथम a बेस a रेज़ टू पावर x इक्वल टू लॉग बेस a k, इसको आगे शिफ्ट कर दो तो x लॉग बेस a इक्वल टू लॉग a बेस k, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो x कितना आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली अब अगर मैं y निकालूंगा तो y कितना आएगा, बेस b k, राइट है कि नहीं, यही आएगा ना। इसको इक्वल रखूंगा, सेमी प्रोसेस, एंड z इक्वल टू लॉग बेस c और k, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, किसको लो इंफॉर्मेशन को, क्या मेरे पास y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, ठीक है ना। तो y कितना है, ये रहा लॉग बेस b k डिवाइड बाई लॉग बेस a k इक्वल टू लॉग बेस c k डिवाइड बाई लॉग बेस, देखो ध्यान से, y कितना है b k, इतना समझ में आ गया। लेकिन देखो बेस में क्या चाहिए, b और c, यहाँ तो बेस में b और c तो है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें एक्शन करता हूँ, k का तो कोई मतलब नहीं है, k का हटाना है, तो एक काम करो, थोड़ा सा देखो इसको, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्या करो इसमें, इनको एक्सचेंज कर दो, k को b किया और b को k किया, जैसे तुमने ये किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, लॉग बेस k b, राइट है कि नहीं।
सिमिलरली इसको भी कर दो एक्सचेंज, तो 1 बाई लॉग बेस के ए इक्वल टू सिमिलरली बेस के सी डिवाइड बाई 1 बाई लॉग बेस के और ये बी। रटेगा नहीं? अब देखो ये इसके प्रोडक्ट हो जाएगा और ये इसके साथ सिमिलर प्रोसेस फॉर दिस एंड सिमिलर प्रोसेस फॉर दिस, तो तुम क्या बोलोगे सर? लॉग बेस के ए डिवाइड बाई लॉग बेस के बी। सिमिलरली प्रोसेस ये बेस के बी डिवाइड बाई लॉग बेस के सी। अब इधर आ जाओ, एक बार इसको सॉल्व करो, इसको लिख रहा हूं मैं इसको। देखो दो लॉग की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। कल मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी सी बी डिवाइड बाई लॉग सी, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। सबके लिए बेस क्या होना चाहिए? सेम। तो यहां पर भी देखो बेस सबके लिए सेम है कि नहीं? दिख रहा है ना, के बेस है, तो फिर इसको क्या लिख दोगे? यहां मैंने बेस 10 मारा है, क्या फर्क पड़ रहा है? बेस कांस्टेंट होना चाहिए, बेस सब जगह फिक्स होना चाहिए। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया लॉग, इसको मैं क्या लिखूं? लॉग बेस कितना है? बी ए इक्वल टू सिमिलर केस बेस कितना है? सी, हेंस प्रूव। रटेगी नहीं? सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे तुम समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन देख रहा है। सपोज x, y, z पॉजिटिव है, ठीक है ना, एंड r नॉट इक्वल टू 1 एंड r not equal to 1, रटेगा नहीं? एंड log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू 0, रटेगा नहीं? देन find the value of x raised to the power, देखना x raised to power क्या है? 1 बाई log base y प्लस 1 बाई log base z। ये कंप्लीट किस में? पावर में, x के। सिमिलरली इनटू y log 1 बाई log base z 1 बाई log base x, ठीक है ना, इंटू जेड। पावर कितना है? 1 बाई लॉग बेस प्लस 1 बाई लॉग वाई। रटेगा नहीं? इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो बेस गिवन नहीं है ना, तो बेस कितना मानोगे? 10, नहीं तो फिर बोल देगा ब्रैकेट में जैसे, तो बेस कितना है? 10। रटेगा नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब चल सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, रटेगा नहीं? इसकी वैल्यू। अच्छा एक काम करो ना, इसको मैं इक्वल टू के मान लेता हूं, समथिंग इक्वल समथिंग स्पेशल इक्वल मानता हूं, और मैंने इसको स्पेशल इक्वल मान लिया के। समझना मेरी बात? यानी कि अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, रटेगा नहीं? क्या करना है? के की वैल्यू। लेकिन देखो फंक्शन की पावर फंक्शन इनटू फंक्शन की पावर फंक्शन, तो करना क्या पड़ेगा तुम्हें? करना इतना पड़ेगा, लॉगरिथम लेना पड़ेगा, और बेस वही 10 लेना। तो क्या करो? लॉग बेस 10, हटेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब देखो ये लॉग बेस 10 इक्वल टू लॉग बेस। अच्छा देखो इसके प्रोडक्ट में आएगा तो पावर आगे जाएगा, तो 1 बाई पहले ले ही लेते हैं, लॉग एक्स रेज टू पावर 1 बाई लॉग बेस लॉग वाई प्लस 1 बाई लॉग जेड। हटेगी नहीं? नेक्स्ट देखो इसका लॉग तो लेके देखो, लॉग ले रहे हो, मल्टीपल साइड में किस में चेंज होता है? प्लस में।
तो तुम क्या बोलोगे, log y पावर कितनी है, 1 बाई log z प्लस 1 बाई log x, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस, ये भी तो प्लस में आ जाएगा, log z पावर कितनी, 1 बाई log x प्लस 1 बाई log y, रहेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, ये जो पावर है आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो तुम क्या बोलोगे सर, log k इक्वल टू, ये आगे शिफ्ट कर दो, 1 बाई log y प्लस 1 बाई log z, रहेगा नहीं। आगे शिफ्ट होगी ये पावर, तो इसके आगे शिफ्ट होगी, तो मल्टीपल किसका है, log x का, इनटू log x लगा दो। तो ये की बात है, तो कैसा भी लिखना है, आगे लिखो पीछे लिखो, कोई दिक्कत होगी। प्लस सिमिलरली आगे ये आ जाएगा log y इंटू 1 बाई log x प्लस 1 बाई log z। नेक्स्ट प्लस log z इंटू 1 बाई log x प्लस 1 बाई log y। ओके, समझ में आई बात, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक खास बात ये रही, log x प्लस log y प्लस log z कितना आ गया, 0। तो log x प्लस log y इक्वल टू माइनस log z, ठीक है ना। इसका डिवाइड कर दो, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूं, log x अपन log z, log x log y अपन log z कितना आ गया, -1, राइट है कि नहीं। सिमिलरली देखना ध्यान से, देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, log x अपन log z आ रहा है कि नहीं है, log x अपन log z मल्टीप्लाई होगा, प्लस log y, देखो यार log y अपन log z, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सिमिलरली देखो ध्यान से, log x प्लस log x अपन log y, log z अपन log y, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। सिंपल, अब ये log y की तरफ भेज देना, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, ऐसे ही log y अपन log x प्लस log z डिवाइड बाई log x, वैल्यू कितनी आएगी, -1, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको देखो खोल के, इसको मैं इधर रफ कर देता हूं, देखो ध्यान से, log k इस हिसाब से बनाता हूं, पहले इन दोनों के पेयर बनाता हूं। देखो क्या क्या पेयर है, log x अपन log z को पेयर ले लो, यानी कि वो वाली टर्म ले लो जिसमें log z का डिवाइड हो रहा हो। नेक्स्ट एक ये log y अपन log z प्लस log y अपन log z, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस, अब वो टर्म ले लो जिनमें log y का डिवाइड हो रहा हो। मैंने कहा एक तो ये रही log x डिवाइड बाई log y प्लस, और देखो नेक्स्ट ये रही log z डिवाइड बाई log y। नेक्स्ट प्लस, अब क्या ले लो, अब देखो, अब वो ले लो जिनमें log x का डिवाइड हो रहा हो, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो प्लस log y डिवाइड बाई log x प्लस log z डिवाइड बाई log x, ठीक है ना। एंड वी ऑलरेडी नो वैल्यू ऑफ दिस -1, वैल्यू ऑफ दिस -1 एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ दिस -1 ऑल ओवर -3, दैट मींस log k कितना, -1, सॉरी -3, बट आई नीड ओनली k, तो मुझे पता है बेस कितना है, 10, तो log को हटाना है, log को हटाना, तो ये कहां जाएगा, यहां इसके टर्म में। log को हटाने को बोलते हैं एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग समझ लेना, एंटी लॉग क्या होता है, log को हटाना। सिंपल, ये पावर में आया तो एंटी लॉग लेना ही होता है। तो k कितना बच गया, 10 रेज़ टू द पावर -3, और k की वैल्यू ही क्या थी जो मैं पूछा था, राइट है कि नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, k इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3,
रेडी है नहीं? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। जी अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखना। इफ log base 12 27 equal to a, then log 6 base 16 कितना आएगा? a माइनस 3 डिवाइड बाई 2a, b 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a, c 2a डिवाइड बाई 3 माइनस a, एंड d 4 इंटू 3 माइनस a डिवाइड बाई 3 प्लस a। बताना विच इज करेक्ट, राइट है कि नहीं? तो पहले इसको सॉल्व कर देखो। दोनों में खास बात, ये 12 और 63 को कोएफिशिएंट, और ये 12 दोनों ही क्या है? 3 कोएफिशिएंट है। थोड़ा चेंज कर दे इसको मैं, देखो ध्यान से। इसको मैं लिख दूं 1 बाई लॉग बेस 27 और 12 इक्वल टू a, राइट है कि नहीं? तो यहां से क्या हो गया? देखो सर 1 बाई लॉग, इसको लिखो 3 और 12 इक्वल टू a, ये 3 इधर डिवाइड में आएगा इसके लॉग के में, तो क्या लिखूं मैं? 1 बाई लॉग 3, 12 को लिख दो 4 इंटू 3, ठीक है ना। 1 बाई 3 डिवाइड में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। कितना लिख दूं मैं? 3 इक्वल टू a, ठीक है ना। कितना आ गया? 3 बाई लॉग 3 बेस 4 प्लस लॉग कितना हो गया? 3 बेस 3 इक्वल टू कितना? a। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये कितना है? 3 डिवाइड बाई, अच्छा मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, इसको भी थोड़ा चेंज कर लो। इसको लिख दो 1 बाई लॉग बेस 4 3 प्लस 1, ठीक है ना। थोड़ा सा करेक्शन मैं कर रहा हूं ध्यान से। इसको लिख रहा हूं 2 रेज़ टू पावर 2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं मैं 2 और इसके मल्टीपल में 2, 1 बाई 2, तो ये 2 यहां ऊपर आ जाएगा, तो 2, राइट है कि नहीं। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल के मैं इसका यहां यूज करूंगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो कितना हो गया? देखो ये कितना आ गया? यहां से 2 बाई लॉग 2 बेस 3 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 बाई ए, राइट है कि नहीं। 3 बाई ए आ गया ना, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखना, लॉग 2 बेस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 a बाई 3, रेसिप्रोकल कर दिया। सर लॉग 2 बेस 3 प्लस 1 2a डिवाइड बाई 3, राइट है कि नहीं। तो यहां से कितना आ गया? लॉग 2 बेस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस 3 डिवाइड बाई 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इसका यूज करके इसका, क्योंकि इसको log 2 बेस 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, राइट है कि नहीं। इसका यूज करके log 2 बेस 3 की फॉर्म में वैल्यू ला दो, आंसर आ जाएगा। अब देखते सर, इसको रखते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकल, देखो बेस क्या बना रहा है? 2, तो बेस 2 तब आएगा 16 इसकी जगह चैनल है, क्योंकि 16 2 रेज़ टू पावर 4 होता है।
तो मैंने लिख दिया log 16 और इस 6 को लिख दो 2 इंटू 3 और इसको लिख दो 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है ना, तो ये 4 इसके डिवाइड में आएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 डिवाइड बाई log बेस 2, log बेस 2 मल्टीपल में प्लस में आ जाएंगे। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो 4 डिवाइड बाई 1 प्लस इसकी वैल्यू ये रही 2a माइनस 3 डिवाइड बाई 3, कटेगी नहीं। तो मैं इधर सॉल्व करता हूं, ऊपर देखना एक बार, ठीक है ना। एलसीएम होगा 3, तो 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 2a माइनस 3, कटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? अब तुम इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, बहुत इजी हो गया, सिस्टम में ला दिया। ठीक है, तो टाइम कम है। वैसे देख लेना, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी है 1 होगी, इसकी वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा 2a माइनस 3/3, 2a माइनस 3/3, घटेगी नहीं। सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 80, घटेगी नहीं, क्योंकि अब एक स्टेप और बाकी है, तो टाइम का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते इसको। हिंट दे दिया हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना, हिंट दे दिया हूं, हिंट से काम चल जाएगा इस क्वेश्चन का, इतना टफ नहीं है। स्टार्ट में थोड़ा टफ सा था, लेकिन अब नहीं है, रटेगा नहीं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/49 रेज़ टू पावर 1 प्लस, अच्छा ये पावर नहीं है पूरा, log 7 बेस 7 2 प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस log बेस कितना है 1/5 और ये 7, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे करूंगा मैं? देखो log बेस 7 का है, तो यहां पर भी इसको log की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, log की फॉर्म में कन्वर्ट करो, जिससे क्या इजी आंसर आ जाएगा अपने पास। log की फॉर्म में ही कन्वर्ट करो इसको, क्योंकि log प्लस log मल्टीपल में आ जाते हैं। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है ना, और ये कितना log बेस 7, इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है, प्लस 7 2 प्लस ये फंडा हो गया इसका। दूसरे इसकी बात करते हैं, यहां पर कितना है 5 रेज़ टू पावर माइनस 1/5 है। देखो 1/5 को तुम क्या लिख सकते हो 5 रेज़ टू पावर माइनस 1, तो -1 का इधर डिवाइड होगा कि नहीं, तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 5 log बेस 5 में आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी 7। और मैंने तुम्हें बताया था a पावर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है x, तो इसकी वैल्यू कितनी 7 प्लस, हाँ जी नेक्स्ट ये 7 रेज़ टू पावर माइनस 2, ये क्या हो गया दोनों बेस 7 है तो मल्टीपल में आ जाएंगे, log बेस 7 इंटू 40, ये देखो ये यहां चला जाएगा, तो कितना हो गया 7 पावर 7 बेस 40 रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस ऑफ 7, हाँ जी आगे इसकी वैल्यू 1, तो कितना 1/40 प्लस 7, कर लेना सॉल्व 1/40 रेज़ टू पावर 2, ठीक है ना, कर लोगे तुम घर से। ऐसा ये क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 पावर कितना है 1/log बेस 5 3, ये log 81 की पावर है, ठीक है ना, प्लस ऑफ 27 पावर कितना है log 9 बेस 36, नेक्स्ट प्लस 3 रेज़ टू पावर 4/log 7 बेस 9, ठीक है ना, करते हैं सब। इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ध्यान से, ये 81 किसका बेस है 3 का, 3 रेज़ टू पावर 4 होता है, तो यहां पर बेस किसका बना हो 3 का,
इसको लिखो 3⁴। अच्छा यहाँ बेस चेंज करो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इनटू लॉग बेस 3 और 5 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात। सिमिलर केस ध्यान दो, ये 3⁴ यहाँ बेस ऑलरेडी 3 में है, 9 किसका कोएफिशिएंट 3 का, 3⁴ इनटू पावर में है 3⁴ और एक 36 प्लस, हाँ जी नेक्स्ट बेस कितना है, पावर किसका है 3 का, तो बेस भी किसका होना चाहिए 3 का, तो 3 4 log 9 बेस 7। अच्छा 9 को मैं लिखता हूं 3⁴ बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, हाँ जी साहब ये इधर चला जाएगा, तो 5⁴ 3 log बेस 3 5⁴। नेक्स्ट प्लस देखो ध्यान से 3/2 इधर जाएगा, 3 2 डिवाइड हो जाएगा, log बेस 3 36 प्लस, हाँ जी ये इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 4/2 2 log बेस 3 और 7। रेडी, कोई दिक्कत, देखो ये पावर यहां चला जाएगा, ये पावर यहां चला जाएगा, तो ये तो कितना हो गया 5⁴ प्लस ये पावर इधर चला गया, तो 3/3 में रह गया, तो कितना 36⁵ 3/2 और 36⁵ कितना हो गया, पहले 1/2 करो तो 6, तो 6⁵ कितना हो गया 216, डायरेक्ट लिख देता हूं। सिमिलरली ये पावर इधर जाएगा 7⁴ 7⁴2, तो कितना आ गया 49, वैल्यू निकाल देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो ध्यान, find the range of 2 power log 2 बेस 1/4, ये बेस में ये पूरा पूरा और x, ठीक है ना, -3 log 27 x² प्लस 1⁵3 -2x डिवाइड बाई 7⁴ log बेस 49 x -1 इफ x कैसा है पॉजिटिव, रटेंगे नहीं, सॉल्व करते सर। देखो पावर किसका है 2 का, तो बेस भी क्या होना चाहिए 2, तो फिर जो बेस की पावर 1/4 है ना वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं लिखता हूं 2 1/4 का डिवाइड करूंगा तो 1/1/4, ऐसे देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो 4 log 2 बेस x। अच्छा मैं इसको भी इधर शिफ्ट करके रख देता हूं, जिससे कि बाद में हमें एक स्टेप कम करना पड़े, कर दिया। नेक्स्ट ये 27 है, इसको मैं क्या लिखूं 3⁵3, तो ये 3 का डिवाइड होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो मैं देखो कैसे लिखूंगा 3, पहले ये 3 पावर आगे गए और ये 3 पावर डिवाइड हो गया x² log बेस 3 x² प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1 -2x डिवाइड बाई ये f(x) चल रहा है मेरा फंक्शन, हाँ जी यहां देखो ये कितना है 7⁴2 49 को देखना 7⁴2, तो 2 का डिवाइड होगा क्या, 2 का डिवाइड होगा तो यहां कितना बचेगा 2, और 2 यहां पर पावर में चला जाएगा, तो कितना 7 बेस 7 x² -x-1, तो ये वैल्यू कितना आ गया, देखो ध्यान से x⁴ सॉल्व करूंगा तो x⁴ माइनस ऑफ माइनस यहां से और यहां से माइनस को मैं लूंगा x² प्लस 1 प्लस ऑफ 2x डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया x² -x-1, थोड़ा सा देखो a²
बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x क्या लिख दूं मैं 2x इंटू 1, एक ही बात है, तो कितना हो गया 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, 2x प्लस 1, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां देखो x रेज़ टू पावर 4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, राइट है कि नहीं, हाँ जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिखो x स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, तुम क्या करोगे माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नीचे देखो थोड़ा सा यहां भी कर दो, चल माइनस कॉमन ले लो यहां से, माइनस ऑफ x प्लस 1, राइट है कि नहीं, तो ये काट सकते हो, और ये तुम्हारे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव, जिसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है नेगेटिव, तो रेंज निकाल सकते हो, रेंज कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू अगर ये पॉजिटिव हो तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, ये हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ लिया है, अब इतना क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है ना, तुम करके बताओगे कितना रेंज है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log बेस 3/2 1/3√2 to 4 minus 1/3√2, ठीक है ना, इंटू 4 माइनस 1/3√2 4 माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू बतानी है कि नहीं, ठीक है ना, तो पहले तुम इसकी वैल्यू निकालो, उसके बाद बात बन जाएगी, तो सब सॉल्व कर दो इसको, मैंने कहा पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको ना y मान लो 3√2 4 माइनस 1/3√2 4 माइनस अप टू डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है ना, अच्छा देखो ध्यान से, यहां से देखो, इसके बाद वापस y रिपीट होने लग गया, ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को हमें कुछ पता नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये अगेन y रिपीट हो रहा है, यहां से ये तो है फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू तक जा रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रहा है, जैसे 10th टर्म तक जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, कहीं तक भी ले सकता हूं, इनफाइनाइट बोल रहा है, तो ये अगेन y रिपीट हो गया, तो मैं इसकी क्या रख दूं y, तो y इक्वल्स टू 1/3√2 माइ रूट ऑफ 4 माइनस y, सिंपल, समझ में आई बात, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो देखो कितना आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3√2 y इक्वल टू, हाँ जी, रूट ऑफ 4 माइनस y, स्क्वायर कर सकते हो, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 9 इंटू 2 18, इसका स्क्वायर कर लेना 18y स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 माइनस y, इधर लेके आ जाओ 18y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, हाँ जी, अब तुम्हें क्या करना है, इसका रूट निकालना है, रूट निकाल सकते हो, देखो y की वैल्यू निकालनी, y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर कितना 1 माइनस 4 इंटू 18 इंटू 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c कैसा नेगेटिव, डिवाइड बाई 2 है 36 आ जाएगा। अच्छा एक खास बात देखो, नेगेटिव तो मैं ले नहीं सकता, नेगेटिव देखो y की वैल्यू तो देखो ये आ गई -1 प्लस रूट ऑफ, ये कितना आ गया 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 कितना हो गया 72 इंटू 4 8 288 प्लस 1 289 डिवाइड बाई 36, और -1 माइनस 289 डिवाइड बाई 36, ये तो ले ही नहीं सकता मैं,
क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि देखो y क्या है, ये इसका लॉगरिथम ले रहे हो और लॉगरिथम नेगेटिव वैल्यू का डिफाइन नहीं होता, तो ओनली किसका लूंगा, ये। और इसका स्क्वायर रूट 17 माइनस 1 16, तो y कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 36। अच्छा 4 से कट रहा है तो कितना आ गया 4 से 4 बाई 9, रटेगा नहीं, तो y की वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू ले लेंगे, तो 6 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उधर, 6 प्लस लॉग बेस 3/2, इसकी वैल्यू कितनी है 4/9, तो 4/9 को लिख दो 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा 2/3 का होल स्क्वायर लिख रहा ना, मुझे 3/2 के बेस में कर लूं, तो मैंने कहा इसको लिखा 3/2 लेकिन माइनस पावर 2, तो इसको आगे शिफ्ट कर दो, कितना आ गया 6 माइनस 2 आगे आ गया, बेस 3/2 और वैल्यू में कितनी है 3/2, इसका वैल्यू 1, 6 माइनस 2 4, आंसर कितना आएगा 4। आईडी से 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट फंक्शनल इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं हम, इसको मैं रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम इक्वेशंस, जानते हो तुम ऐसे इसको, क्वेश्चन देखो सॉल्व लॉगरिथम इक्वेशन, टॉपिक का नाम है लॉगरिथम इक्वेशन, सीधा क्वेश्चन समझेगा अपन, सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। अच्छा इनइक्वालिटीज हमने पढ़ रखी है, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉगरिथम इनइक्वालिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है क्वाड्रेटिक में, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। सॉल्व लॉग बेस 4 8 प्लस लॉग बेस 4 x प्लस 3 माइनस लॉग बेस 4 x माइनस 1 इक्वल टू कितना 2, कितना है 2, तो x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, कैसे करोगे देखो, सारे केस में बेस 4 में, तो ये दोनों केस में मल्टीपल में आएंगे, लॉग बेस 4 8 इंटू एक्स प्लस 3, लेकिन ये किस में आएगा डिवाइड में, क्योंकि माइनस में इक्वल टू 2, तो लॉग को हटाना है, लॉग को हटाना तो ये किधर जाएगा, ये इसके चरणों में जाएगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो 8 इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 1 कितना आ गया 2 रेस्ट पावर, सॉरी नाउ यू कैन इजीली सॉल्व, x की वैल्यू निकाल लोगे, रटेगा नहीं। ऐसा ये क्वेश्चन और है, सॉल्व लॉग माइनस x इक्वल टू 2 लॉग x प्लस 1, रटेगा नहीं, समझ में आई बात। तो पहले तो देखो x की जो वैल्यू है पहले x को डिसाइड कर ले, लॉग किसका फंक्शन है माइनस x का, तो माइनस x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, माइनस x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तभी तो लॉगरिथम डिफाइन होगा, तो x कैसा होना चाहिए नेगेटिव, सिमिलरली x प्लस 1 कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ये वाला लॉग डिफाइन करने के लिए x प्लस 1 कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, यू कैन से x इज ग्रेटर देन माइनस 1, राइट है कि कोई दिक्कत, यानी कि यहां से मुझे रिजल्ट मिल गया दोनों का आंसर, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन माइनस 1 बट लेस देन 0 होना चाहिए, जो मेरा आंसर है वो इस रेंज में आना चाहिए, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, इससे तुम्हें पता चला ना, इसको और इसको डिफाइन किया, लॉगरिथम को डिफाइन कर रहा हूं। अच्छा बेस के बारे में कंफ्यूज हो तो ना, बेस गिवन है, बेस नहीं बोला हो तो कितना है बेस 10, समझ में आ गया ना, तो जो आंसर मेरा x का है वो इस रेंज में आना चाहिए, अदरवाइज क्या बोलूंगा नो सॉल्यूशन, राइट है कि नहीं। सॉल्व कर लेते इसको सर, देखो हाँ जी सर लेके आओ इधर, लॉग माइनस एक्स इक्वल टू 2 को इधर भेज दूं तो कितना आ गया, लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंटी लॉग ले सकते हो, दोनों का बेस कितना है 10, तो माइनस एक्स कितना आ गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। तो x कितना आएगा, सॉल्व कर ले सर, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 - 4 डिवाइड बाई 2, देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू एक तो आ गया -3
माइनस √5 डिवाइड बाई 2। दूसरा कौन सा आ गया, और x इक्वल टू -3 प्लस √5 डिवाइड बाई 2। अब कौन सा आंसर है, मैंने कहा ये तो है ही नहीं। क्यों सर, ये तो -1 से लेस हो गया, देख लो कैसे सर, देखो √5 ग्रेटर देन 2 तो है ना, और -3 तो ऑलमोस्ट ग्रेटर देन -5 हो गया, डिवाइड बाई 2 तो -2 से भी लेस हो गया, तो मुझे तो -1 से ग्रेटर चाहिए। अच्छा इसका देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है नेगेटिव, कैसे, √5 ऑलमोस्ट 2.23 के समथिंग होता है स्क्वायर रूट, समझ में है ना, 4 के आसपास ये है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कितना है 5, तो इतना ही आएगा, और -3 तो वैल्यू तो नेगेटिव में आ गई, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 नेगेटिव रहेगी, -1 से तो ग्रेटर है ना, और ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस √5 डिवाइड बाई, दिस इज आवर आंसर, नॉट दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, घर के लिए, सबका आंसर आना चाहिए कल तक, सबका हिंट में दे दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व log 2 बेस 3x माइनस 2 इक्वल टू log बेस 1/2 x, समझ में आया ना, घर से करना है तुम्हें, कैसे करूंगा, ये जो बेस है ना 2⁻⁻⁴ रख दो और -1 को आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है ना, और जो पावर है उसको यहां शिफ्ट कर दो, अब तुम कर लोगे, बेस सेम हो गया। दिस इज फॉर यू फ्रॉम होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2⁻x + 2 इंटू 27⁻x/x - 1 इक्वल टू 9, राइट है कि नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन तुम्हें घर से ट्राई करना दोनों, ठीक है ना, दोनों ही क्वेश्चन घर से ट्राई करना, हो जाएंगे। और लॉगरिथम इस टाइप से हमारा फिनिश हो चुका है, क्योंकि लॉगरिथम इनइक्वालिटी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम इनइक्वालिटी तो हमने क्वाड्रेटिक में डिस्कस कर ली है, राइट है कि नहीं, तो लॉगरिथम हमारा फिनिश हो गया है। ये लॉगरिथम इक्वेशंस हैं, ज्यादा टफ नहीं है, तुम्हें इनइक्वालिटी आती तो ये भी आ जाएंगे, सिर्फ वहां किसका फर्क है, इनइक्वालिटी साइन का या इक्वालिटी साइन का, राइट है कि नहीं। तो ये हमारा लॉगरिथम इनइक्वालिटी लॉगरिथम फिनिश हो गया 3 लेक्चर्स में। अच्छा नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वो होगा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। अच्छा इस पे 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जिससे क्या है और भी इसी कंसेप्ट में क्लियर हो जाए, थोड़ा लेवल के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, राइट है कि नहीं। तो ये टॉपिक हमारा यही फिनिश कर दें, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, ओके। तो मैं बोलना चाहूंगा जितने भी बच्चे जिन्होंने क्वाड्रेटिक और लॉगरिथम पूरा पढ़ लिया है, तो प्लीज उसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ, और जो भी तुम्हारा डाउट है पूछो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आओ तो उसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनका यूज आएगा तो सब जगह, ठीक है ना, इनका हर जगह यूज होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक फंड है, राइट है कि बहुत ज्यादा यूजेबल है। कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है ना, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना, राइट है कि नहीं। और तुम्हारा जो डाउट है वो मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू एनर्जी के साथ, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।